स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल संजय सर। आज हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1.4। चैप्टर हमने लिया है सिमिलैरिटी का। आइए देखते हैं क्वेश्चन में फर्स्ट क्या कह रहा है। क्वेश्चन फर्स्ट में इंफॉर्मेशन दिया है बच्चों, द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स, द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। बच्चों यहां पर दो ट्राइंगल दिया, मान लो ट्राइंगल 1 सिमिलर है ट्राइंगल 2 के, ये आपको दिया मान लो। तो यहां पे लिख के उसका रेशियो दिया है उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का। तो साइड 1 इज टू साइड 2, इनका रेशियो आपको दिया है 3:5, ये दिया हुआ है। देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज, तो आपको उसका रेशियो निकालना उसकी एरियाज का। A1 इज टू A2 आपसे पूछा है क्या होगा। तो आपको सोल्यूशन करने के लिए बच्चों सबसे पहले लेट करना होगा। Let triangles are triangle 1 and triangle 2 which are similar and the corresponding sides of these triangles are S1 is to S2 is given to you 3:5। ऐसा आपको लेट करना होगा। And the ratio of areas are A1 is to A2, ये आपको फाइंड करना है। तो बच्चों सोल्यूशन कैसे करना होगा? सोल्यूशन बहुत ही सिंपल होगा बच्चों। आपको ये फंडा पता है कि दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो सिंस triangle 1 is similar to triangle 2, whenever the two triangles are similar बच्चों, तो आपके पास फंडा आता है उनका जो एरिया जो होता है A1 अपॉन A2 is equals to S1 अपॉन S2 का होल स्क्वायर। थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, ये हमें थ्योरम यहाँ पे लिख के बताना होगा बच्चों रीजन के रूप में। अब उसके बाद में देयरफॉर A1 अपॉन A2 आप ऐसे रहने दीजिए। S1 अपॉन S2 का दिया है आपको वैल्यू 3/5, तो 3/5 दी होल स्क्वायर। देयरफॉर A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9, 5 का 5 25। तो हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा बच्चों A1 इज टू A2 इज इक्वल्स टू 9:25। ये हमारा हो गया बच्चों आंसर पार्ट। ओके, बहुत ही सिंपल सवाल है बच्चों। आपको इस सवाल को समझना है तो सिंपल से आप ये फंडे को समझिएगा। जब दो ट्राइंगल का एरिया का आपको निकालना हो रेशियो, तो आपको ये देखना हो कि क्या ट्राइंगल सिमिलर हैं। ट्राइंगल सिमिलर होते ही तो उन सिमिलर ट्राइंगल्स के जो एरियाज है ना, उनके रेशियो जो है उनके साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। ये फंडा आप एकदम मन में बिठा लीजिए। बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है इफ ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR के, यहाँ दो ट्राइंगल सिमिलर दिया है एंड साइड AB इज टू साइड PQ का आपको यहाँ पे रेशियो दिया है 2:3, यहाँ दो साइड्स के रेशियो दिए हुए हैं। देन फिल इन द ब्लैंक्स। अभी हमने देखा था बच्चों कि जब दो ट्राइंगल हमारे सिमिलर होते हैं तो उन दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो उनके एरियाज के जो रेशियो जो है उनके साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। ओके, यही फंडा हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको फर्स्ट ट्राइंगल का नाम दिया है ABC अपॉन एरिया ट्राइंगल PQR इज इक्वल्स टू, हमें पता है साइड का स्क्वायर चाहिए। साइड क्या इसमें है AB का स्क्वायर अपॉन PQ का स्क्वायर, PQ का स्क्वायर आएगा बच्चों। अब AB का वैल्यू दिया है हमको कितना 2 दिया है, 2 का स्क्वायर, फिर PQ का दिया हमको वैल्यू 3 का स्क्वायर, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9। ये हमारा आ गया बच्चों आंसर पार्ट। वेरी सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, ये 1 मार्क का सवाल है। अब बच्चों देखते क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या मेंशन किया है, इफ ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR के हैं। यहाँ पे दो ट्राइंगल हैं, दोनों सिमिलर हैं, ठीक है। आगे दिया है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC मेंशन किया 80, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR दिया 125। देन फिल इन द ब्लैंक्स, तो आपको नीचे जो बॉक्स दिया उसको फिल करना है। बच्चों आप समझिए यहाँ पर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, ट्राइंगल 1 सिमिलर ट्राइंगल 2 के हैं। ओके, तो अब जब दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो क्या होगा, उनके एरिया का जो रेशियो है उनके साइड्स के रेशियो के, उनके साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। यही मेन फंडा है बच्चों, यही फंडे को आपको लेके चलना है इन सवाल में। तो देखिए आप समझना होगा, आपको ट्राइंगल जो दिया है ट्राइंगल सिमिलर, हम थोड़ा एक और वर्क करें फिर फिल करेंगे। ट्राइंगल ABC जो है वो सिमिलर ट्राइंगल PQR के है, हमें ये चीज मेंशन किया हुआ है। ओके फाइन, तो क्या होगा हमें यहाँ पे पता होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR
इज इक्वल टू साइड दिया ए बी और यहाँ पी क्यू, तो ए बी का स्क्वायर अपॉन पी क्यू का स्क्वायर। हमने क्यों लिया ए बी पी क्यू, क्योंकि हमें यहाँ पे यही पूछा है, ठीक है। तो ए बी स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर होगा। यहाँ पे क्या रीजन आएगा, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। इस थ्योरम से हमने ये चीज क्रिएट कर लिया। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी का हमको वैल्यू दिया है 80, तो मिले 80 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर दिया हमको 125, हमने लिख दिए इज इक्वल ए बी का वैल्यू नहीं दिया बच्चों, ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू का स्क्वायर। अब मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, यहाँ का जो स्क्वायर है इसे मैं मिटा रहा हूं, ये जो स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो ये बन जाएगा बच्चों रूट। देखिए यहाँ पे हम चाहें तो हम 5 से कैंसिल कर लेंगे, ठीक है। तो हमें पता है 5 16 जा 80 होता है और 5 25 जा 125 होता है बच्चों, ठीक है। तो 16 का हम जब लेंगे स्क्वायर रूट तो बन जाएगा 4, 25 को जब लेंगे स्क्वायर रूट बन जाएगा 5 इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू। तो हमारा यहाँ पे ए बी अपॉन पी क्यू का वैल्यू आ गया 4 अपॉन में 5 और ये हमारा बन गया फाइनल आंसर बच्चों। बच्चों यहाँ पर जैसा चाहो आप कर सकते हो, आप चाहो तो आप ऐसे 16 इंटू 5 अपॉन 25 इंटू 5 करके भी आप चाहो तो 5 काट दो, 16 का हो जाएगा स्क्वायर रूट 4 और 25 का हो जाएगा 5, आप ऐसे ही बता सकते हो। ओके, तो आपका यहाँ पे इतने तरीके से बच्चों आपका सिंपल सा आपका टेबल फील हो गया। अगर आपको तो ये करना नहीं है, ठीक है, बट एक हिंट दिया हुआ आपको, तो आपको एक करके समझ के इस फंडे से आपको सॉल्व करना था। ओके, आई होप आपको सवाल समझ में आपको आया होगा बच्चों। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों। क्वेश्चन 4 में भी सेम फंडा अप्लाई करना है बच्चों, ये पूरे सवालों में सेम वही फंडा अप्लाई होने वाला है। हमें पता है ट्राइंगल एल एम एन जो है वो सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर के हैं। ओके, जब दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो क्या होगा, उनके जो एरियाज के जो रेशियो हैं उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होते हैं। तो हम यहाँ पे ऐसे सेम फंडा करने वाले हैं बच्चों। पर यहाँ पे एक हिंट दिया है बच्चों, यहाँ पे 9 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 16 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल एल एम एन दिया हुआ है। बच्चों हमें यहाँ पे सोल्यूशन पार्ट करने के लिए इसका हेल्प लेना होगा बच्चों। आपको पहले एल एम एन दिया है बच्चों, तो एल एम एन के अपॉन में आप पी क्यू आर लेके आइएगा। तो क्या करेंगे, पी क्यू आर को आप वहां लेके जाइए, तो 16 को आप यहाँ लेके आइए, तो क्या होने वाला है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एल एम एन ओके अपॉन में क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है, इतना कर लिया आपने। उसके बाद इज इक्वल टू, जब इसके जो एल एम एन के अपॉन में पी क्यू आर आया बच्चों, तो 16 अपॉन में किसी जाएगा 9 के, तो यहाँ पे 9 अपॉन 16 हो जाएगा। ये आपका बेसिक हिंट हो गया। ओके, समझ के लीजिए आप लोग यहाँ पे कि जो ट्राइंगल एल एम एन जो है, एल एम एन वो सिमिलर ट्राइंगल किसके है, पी क्यू आर के। जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं बच्चों तो उनके एरिया का जो रेशियो, एरिया ऑफ ट्राइंगल एल एम एन अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर जो है उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। तो आपको यहाँ पे साइड क्या लेना है, जो दिया हुआ है क्यू आर और एम एन, क्यू आर ये है, एम एन ये है, तो एम एन का स्क्वायर अपॉन क्यू आर का स्क्वायर इनके स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। ओके, सो इसे भी क्वेश्चन 2 लेते बच्चों लोग यहाँ पे। अब बाय 1 एंड 2 से, बाय 1 एंड 2 से हम कह सकते हैं कि ये जो पार्ट है इस पूरे पार्ट के इक्वल है, तो ये दोनों पार्ट क्या इक्वल होगा। देयरफॉर यहाँ पे एम एन का स्क्वायर अपॉन क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 अपॉन 16 होगा बच्चों। अब आगे देखो, हमें एम एन का वैल्यू दिया है क्या, नहीं पूछा है, तो एम एन को वैसे रहने दो, एम एन का स्क्वायर। क्यू आर का हमको वैल्यू दिया है 20, तो यहाँ 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 अपॉन 16, तो क्या होगा बच्चों, एम एन का स्क्वायर अपॉन 20 का स्क्वायर। यहाँ जो स्क्वायर है बच्चों उसे आप यहाँ लेके जाओ, बन जाएगा स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो देयरफॉर एम एन अपॉन में 20 इज इक्वल टू, यहाँ रूट में चलेगा 9 अपॉन 16। स्क्वायर को जब हम इस साइड लेके जाते हैं इक्वल के, तो वो बन जाता है स्क्वायर रूट बच्चों। तो यहाँ देयरफॉर एम एन अपॉन में 20 इज इक्वल, 9 का होगा बच्चों 3, 16 का होगा 4, देयरफॉर एम एन इंटू 4 is equals to 3 into 20, therefore mn is equals to 3 into 20 upon में 4 5 है 20, therefore mn का वैल्यू आ गया बच्चों 3। ये हमारा आ गया बच्चों आंसर। सवाल बहुत ही सिंपल था बच्चों।
अब बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में मेंशन किया हुआ है एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल आर 225 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड 81 स्क्वायर सेंटीमीटर। लेट करना होगा बच्चों यहाँ पे, लेट द टू सिमिलर triangles are triangle 1 and triangle 2 and two areas are A1 and A2 and two sides are S1 and S2। आपने मान लिया कि जो दो ट्राइंगल सिमिलर हैं वो ये जो ट्राइंगल 1 है और ट्राइंगल 2 है। अब उसका आपने एरिया मान लिया A1 है, A2 है और उसका साइड्स मान लिया आपने S1 और S2 मान लिया। बच्चों आपको ये मान के चलना होगा। तो अब हमें यहाँ पता चल गया कि A1 इज इक्वल टू 225 स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया और A2 जो है इज इक्वल टू 81 स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया। इफ अ साइड ऑफ द सिमिलर ट्राइंगल इज 12 सेंटीमीटर, अगर साइड दिया है सिमिलर ट्राइंगल का 12 सेंटीमीटर, देन द फाइंड द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द बिगर ट्राइंगल। तो अब यहाँ पे स्मॉलर बिगर दो ट्राइंगल की बात की है, कौन सा बड़ा होगा कौन छोटा होगा। जिसका एरिया ज्यादा होगा बच्चों वो ट्राइंगल बड़ा होगा। यहाँ पे एरिया ज्यादा दिया है तो आपको जो एरिया जो पहला ट्राइंगल जो है वो बड़ा है तो साइड जो है पहले का वो बड़ा होगा और दूसरे का छोटा होगा बच्चों। तो यहाँ पर जो ट्राइंगल फर्स्ट है ये ट्राइंगल बड़ा होगा और ट्राइंगल 2 जो है छोटा होगा। तो अब यहाँ पे जो S2 दिया है ये स्मॉल ट्राइंगल का साइड दिया है और ये जो S1 दिया है ये बिगर ट्राइंगल का साइड दिया हुआ है। ठीक है, तो आपसे पूछा कि इसका बिगर पूछा है ना, तो आपसे S1 पूछा है तो यहाँ पे S2 का वैल्यू आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। आपसे S1 पूछा है कितना होगा। हमें पता है बच्चों ये सोल्यूशन पर हम देख रहे हैं बच्चों यहाँ पे कि ट्राइंगल 1 जो है सिंस ट्राइंगल 1 जो है सिमिलर ट्राइंगल 2 के है, सो देयरफॉर यहाँ A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू S1 अपॉन S2 का होल स्क्वायर होगा। यहाँ पर पढ़ दिया कि बच्चों थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, ये थ्योरम से हमने ये लिख दिया। अब देयरफॉर A1 का हमको वैल्यू दिया है कितना 225, A2 का वैल्यू दिया है 81 इज इक्वल, S1 का हमको वैल्यू दिया है कि नहीं पूछा है, S1 को ऐसे रहने दीजिए। S2 का हमको वैल्यू दिया है 12, तो 12 लिखेंगे द होल स्क्वायर। हमें पता है जब स्क्वायर को जब हम यहाँ लेके आएंगे तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हम लोग यहाँ पर देयरफॉर रूट में 225 अपॉन में 81 इज इक्वल टू S1 अपॉन में 12। देयरफॉर बच्चों जहाँ पे 225 जो दिया हुआ है इसका स्क्वायर रूट होता है बच्चों 15 और 81 का होता है बच्चों 9 इज इक्वल S1 अपॉन में 12। नाउ आपके लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बच्चों। देयरफॉर यहाँ पे S1 इंटू 9 इज इक्वल टू 15 इंटू 12। देयरफॉर S1 इज इक्वल टू 15 टू 12 अपॉन में 9, 3 3 जा 9, 3 5 15, 3 4 जा 12। देयरफॉर S1 का वैल्यू जो आएगा 5 4 जा 20 आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा बच्चों यहाँ पूछा फाइंड द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ बिगर ट्राइंगल, तो यहाँ पे देयरफॉर द साइड ऑफ द बिगर ट्राइंगल इज 20 सेंटीमीटर। ये हमारा बच्चों आ गया आंसर पार्ट। ओके बच्चों सम नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF आर इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये जो दो ट्राइंगल हैं वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है बच्चों। इक्विलेटरल का मतलब होता है जिसके तीनों साइड्स इक्वल हो। ओके, तो ये दोनों ट्राइंगल जो हैं वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो इसके तीनों साइड यहाँ पे तीनों साइड इक्वल होंगे और तीनों जो एंगल हैं वो ईच एंगल 60 डिग्री का होगा। ये बात समझ लीजिए। अब आगे इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, दोनों का रेशियो दिया एरिया का 1:2 एंड AB का वैल्यू दिया है 4, फाइंड DE। AB का वैल्यू हमको दिया है 4 तो फाइंड करना है DE कितना होगा बच्चों। तो अब हमें बताया बच्चों कि दो ट्राइंगल जो हैं वे इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं। हमें क्या करना होगा, हमें पहले बताना होगा कि सिंस triangle ABC and triangle DEF are
इक्विलैटरल ट्राइंगल्स। ओके, आपको ये मेंशन किया है कि दोनों ट्राइंगल जो हैं वो इक्विलैटरल ट्राइंगल्स हैं। कि एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल एफ के। आप चाहो तो कॉन्ग्रुएंट सिंबल भी डाल सकते हो, बोले हम लोग यहाँ पे ईच 60 डिग्री आप लिख सकते हो। अब बच्चों हमें यहाँ मालूम है कि जब दो ट्राइंगल्स के अंदर एनी टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, चाहे ये दो एंगल लो चाहे आप ये दो एंगल लो, आपकी मर्जी, जब दो एंगल्स किसी भी ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो हम कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल जो हैं वो सिमिलर हो जाएंगे। तो यहाँ पे ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल यहाँ डी ई एफ के। आप यहाँ रीजन डालिएगा ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। जब दो ट्राइंगल के अंदर दो एंगल की जोड़ी इक्वल होगी तो हम कह सकते हैं कि दो ट्राइंगल हमारे सिमिलर होंगे। अब सिमिलर मिलने के बाद ही बच्चों सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग, सिमिलर मिलते ही आप थैंक्स बोलिए, थैंक्स भाई। सिमिलर मिलने के बाद में आपके पास प्रॉपर्टी आने वाला है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ जो है इज इक्वल होगा, यहाँ पर बच्चों देखो आपको ए बी दिया है तो यहाँ पे ए बी का स्क्वायर अपॉन में डी ई का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। यहाँ रीजन आएगा थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। अब बच्चों यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ का हमको वैल्यू दिया है 1:2, तो यहाँ पे 1 अपॉन में 2 लिखेंगे, इज इक्वल है देयरफॉर डाल दीजिए, देयरफॉर इज इक्वल, यहाँ ए बी का हमको वैल्यू दिया है 4 का स्क्वायर अपॉन डी ई का स्क्वायर, आप वैसे रहने दीजिए। अब देखिए बच्चों यहाँ स्क्वायर है तो इज इक्वल की इस साइड आके बन जाए स्क्वायर रूट बन जाए, देयरफॉर यहाँ पर रूट में 1/2 इज इक्वल्स टू 4 अपॉन में डी ई। ठीक है, देखो बच्चों यहाँ पे जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं बच्चों तो यहाँ 1 का स्क्वायर रूट 1 बन जाएगा बच्चों, 2 का बन जाएगा रूट में 2 इज इक्वल 4 अपॉन में डी ई। सो देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग यहाँ पर। सो देयरफॉर यहाँ पर देखो 1 इंटू डी करेंगे तो डी ई इज इक्वल्स टू 4 इंटू रूट में 2, 4 इंटू रूट में 2, ये हमारा आ जाएगा बच्चों आंसर पार्ट। बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों, आपको यहाँ पे सिर्फ ब्लैंक्स को फिल करना है, बाकी सारा सोल्यूशन करके दिया हुआ है। क्वेश्चन में देखो बच्चों क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, क्वेश्चन में हमें दिया है कि ट्राइंगल डी ई एफ एक ट्राइंगल है, पी क्यू एफ दूसरा ट्राइंगल है, यहाँ डी ई जो है पी क्यू के पैरेलल दिया हुआ है। आपको यहाँ पे एरिया दिया है पी क्यू एफ का आपको एरिया दिया है, इसका पूरा एरिया दिया हुआ आपको 20 यूनिट स्क्वायर दिया हुआ आपको लिख के। फिर दिया पी एफ जो है और 2 डीपी के बराबर है, पी एफ का वैल्यू, जो पी एफ जो है वो डीपी का दुगुना है। अगर डीपी को हम आगे देते वैल्यू क्या किया हुआ है, डीपी को आगे उसने x लिया है तो ये क्या हो जाएगा, पी एफ का वैल्यू 2x हो जाएगा, ये पूरा मिला के 3x हो जाएगा, जो आपको आगे दिया है बताऊंगा आपको मैं। देन फाइंड एरिया ऑफ कोऑर्डिनेटर डी पी क्यू ई। देखो डी पी क्यू ई इसका आपको एरिया पूछा है कि एरिया कितना होगा, ये आपको एरिया निकालना है बच्चों। अब सवाल समझिए आप लोग यहाँ पे बच्चों, अब देखते हैं यहाँ पे सोल्यूशन पार्ट इसमें क्या लिख के दिया हुआ है। आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू एफ जो है आपको 20 यूनिट स्क्वायर दिया, जो मैं आपको बता के दिया पहले। अब आगे पी एफ का वैल्यू दिया 2 डीपी के, पी एफ जो है वो डीपी का डबल है, तो हमने क्या किया यहाँ पे लेट किया डीपी एक्स है, डीपी हमने एक्स लिया है, जब ये एक्स है बच्चों तो पी एफ कितना होगा 2x हो जाएगा। ठीक है, अब हमको बताएगा कि डी एफ जो है डी एफ इज इक्वल टू डी पी प्लस पी एफ के, डी पी प्लस पी एफ के। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि पॉइंट्स जो है कोलिनियर है, हमें लिख दे समझने के लिए, डी पी एफ क्या है कोलिनियर है, इसके लिए ऐसा हुआ। अब डी पी का वैल्यू हमने लिया x, यहाँ x लिखा, पी एफ कितना निकाला हमारा 2x निकला, तो x और 2x मिल के बन जाए 3x, जो मैंने बता के दिया था आपको यहाँ पे 3x। अब उसके बाद है बच्चों यहाँ पर हमें लेना 2 ट्राइंगल, हमने ट्राइंगल लिया यहाँ पे एफ डी ई एक ट्राइंगल लिया बड़ा, फिर यहाँ पे एफ पी क्यू दूसरा ट्राइंगल लिया हमने। इस 2 ट्राइंगल में देखो बच्चों जब ये लाइन पैरेलल है तो ये एंगल
इस एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि एफ बन रहा है। जहां एफ बनेगा बच्चों वहां बनेगा करस्पॉन्डिंग एंगल। ऐसे यहां भी क्या बन रहा है, एफ बन रहा है बच्चों, तो ये भी बनेगा हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहाँ पे इसने मेंशन किया एंगल एफ डी ई, ये एंगल जो है कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल एफ पी क्यू के, एफ पी क्यू के, क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल। ऐसे ही एंगल एफ ई डी जो है इक्वल होगा एफ क्यू पी के, सेम करस्पॉन्डिंग एंगल। अब जब दो ट्रायंगल के अंदर दो एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं बच्चों, तो वे दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे बच्चों बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से। जब दो ट्रायंगल सिमिलर मिल गए बच्चों, तो आपको पता है जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके एरिया के जो रेशियो जो है उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के बराबर होता है। हम लिखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डी ई अपॉन में एरिया ट्रायंगल एफ पी क्यू इज इक्वल्स टू, आपको यहाँ पे वैल्यू किसका दिया है, आपको दिया है पी एफ का और दिया डी एफ का। फिर क्या होगा एफ डी बोला डी एफ बोलो, तो डी एफ का स्क्वायर अपॉन यहाँ पे एफ पी बोला पी एफ बोलो, तो पी एफ का स्क्वायर के यहाँ पे रेशियो के बराबर होगा। अब यहाँ पे डी एफ का हमको वैल्यू मिला है कितना, 3x से स्क्वायर किया, फिर यहाँ पी एफ का 2x है तो 2x से स्क्वायर किया, 3 3 जा 9, ओके 9x का स्क्वायर मान लो यहाँ पे दिया है, मान लो 2 2 जा 4 एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया, क्या डायरेक्टली दिया था आपको 9/4 यहाँ दिया था। ठीक है बच्चों, इतना होने के बाद में हमें यहाँ पता है कि जो डिवाइड में है ये वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों, तो उसने यही किया एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डी ई इज इक्वल 9/4 इंटू ये जो ट्रायंगल एरिया एफ पी क्यू है उसको यहाँ पे लेके मल्टीप्लाई बन गया। अब यहाँ पर जो एफ पी क्यू बोलो चाहे पी क्यू एफ बोलो बच्चों, यहाँ पर एफ पी क्यू बोलो चाहे आप यहाँ पे पी क्यू एफ बोलो, जो बोलना बोलो आप बच्चों। तो इसका हमको वैल्यू दिया 20, क्या दिया हमको इसका वैल्यू 20 दिया बच्चों, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 20 लिखेंगे, 4 5 जा 20, 5 9 जा 45। तो अब हमें पता चल गया कि इसका जो एरिया जो है एफ डी इस पूरे बड़े वाले का आ गया 45, छोटे का कितना था 20 था, 45 में से 20 को हम लेस करेंगे तो हमारा ये जो कॉरिडोर है इसका एरिया निकल जाएगा। तो हम लिखेंगे आप लोग यहाँ पे एरिया ऑफ कॉरिडोर डी पी क्यू ई इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ डी ई का हमको आया 45 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ पी क्यू दिया हमको 20, यहाँ 45 में से 20 गया तो क्या बचे 25, तो यहाँ 25 स्क्वायर यूनिट, ये आपका बच्चों आ जाएगा आंसर पार्ट। ओके, तो बच्चों ये सवाल जो है बहुत ही सिंपल था, सवाल में कोई कंफ्यूजन नहीं था बच्चों। यहाँ पे बच्चों आई होप क्या कोई वीडियो आपको समझ में आया होगा। बच्चों चैनल पे पहली बार हैं आप आए हैं तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन क्लिक कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप इजीली पा सकते हैं। बच्चों अपना प्यार यूँ ही बनाए रखिए, पढ़ाई करते रहिए, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।